जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करने चल रहे हैं। साथियों, भाग कितने हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, तो आइए इस श्रृंखला में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वो भाग हैं जिनको हमें पढ़ना है, जहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे संविधान में भाग कितने हैं। साथियों, ध्यान देना, अगर हमारे मूल संविधान में कहा जाए भाग कितने हैं तो 22 भाग हैं और आज भी आखिरी भाग हमारा 22 ही है, लेकिन 4 जोड़ा गया है और 1 घटाया गया है। लेकिन ये मैटर हमारा का खा करके है। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से अगर कहेगा या आखिरी भाग पूछेगा तो 22 ही है, लेकिन अगर सपोज डेट 22 हमारे ऑप्शन में नहीं है साथियों, तो भाग नंबर 7 को निष्क्रिय किया गया है और 4 नया जोड़ा गया। इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा हुआ, तो 22 3 25, लेकिन 25 जवाब हमारा सही नहीं माना जाता है। माना जो जाता है वो हमारा 22 ही माना जाता है, क्योंकि आखिरी भाग आज भी 22 है। तो साथियों, आइए इन भागों में कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, जो हमारे परीक्षा के व्यू से क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आइए ना आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले कहा जाए भाई भाग 1 में क्या है। भाग 1 में कह दिया जाए तो संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र हमारा कहाँ है भाई, भाग 1 में दिया गया है और बताया गया है कि इसका क्षेत्र क्या है, नाम क्या है। ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ है, भाग 1 में बताई गई हैं। साथियों, भाग 2 की अगर हम बात कर लें, नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 किससे है, नागरिकता से संबंधित हमारा भाग 2 है। किसे किसे नागरिकता दी जाएगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, और मूल नागरिकता अधिनियम हमारा कब का है, 1955 का है मूल नागरिकता अधिनियम। साथियों, अगली बात करें, भाग 3 हमारा क्या है, मौलिक अधिकार। और साथियों, आपको बता दें, इसी मौलिक अधिकार को या इसी भाग 3 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। इसी मौलिक अधिकार को अगर हमसे पूछ ले जवाहरलाल नेहरू के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा क्या होगी, तो हमारा जवाब क्या होगा, मौलिक अधिकार। अगली बात कर लें साथियों, भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और साथियों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, गांधी दर्शन का समावेश, ये सब किस में है, नीति निर्देशक तत्व में है। और यही दोनों में सबसे बड़ा अगर अंतर पूछ लिया जाए तो ये पहली बात तो किसके लिए है, जनता के लिए है। ये किसके लिए है, राज्य के लिए है। इसका हनन होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसका हनन होगा तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात ये बाध्य योग्य है, मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व हमारे बाध्य योग्य नहीं है ना। साथियों ना, इसके बाद हम बात करते हैं 4 का ध्यान देना, मौलिक कहा जाए क्या, कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या है, भाग 4 का में वर्णन है। और यहाँ अगर हम बात कर लें, मूल संविधान में भाई 1 भी नहीं है। वर्तमान में कितना है, वर्तमान में हमारे पास 11 है। 2 बार संशोधन हुआ, एक 42वां और एक 86वां। यहाँ 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य आए और 86वें के तहत 1। तो कुल मिला के वर्तमान समय में कितने हो गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। कौन सी समिति की सिफारिश है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और किसके लिए मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी जनता के लिए। किसके लिए है भाई, जनता के लिए है मौलिक कर्तव्य। साथियों, अगला हम बात करें भाग 5,
भाग 5 हमारा सबसे बड़ा भाग है और इसी भाग में कहा जाए केंद्र के शासन व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है साथियों ना। इसमें क्या है, केंद्र की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है किसमें, भाग 5 में ना। अगले भाग की बात करें साथियों, भाग 6 हमारा, इसमें क्या है, राज्य की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है किसमें, भाग 6 में साथियों। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 का जो संबंध दिखाया गया है वो संबंध हमारा कहा जाए किस से है, तो नगर पंचायत से है, कहा जाए पंचायती राज व्यवस्था से है। किससे है, पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध दिखाया गया है और आपको अनुसूची में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग 9 है। संशोधन कह दिया जाए 73वां है। कहा जाए विषय कितने हैं, तो 29 विषय हैं और कहा जाए कि भाग हमारा 9 हो गया, 29 विषय हो गए। 73वां संविधान संशोधन और अनुसूची कौन सी है, 11वीं अनुसूची है। ग्राम प्रधान होने के लिए एज हमारी 21 साल होनी चाहिए और वोट डालने के लिए 18 साल होनी चाहिए। और कहा जाए ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर कह दिया जाए भाई यहीं पर कि ये पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय। किस सूची का विषय है भाई, राज्य सूची का विषय है। अगली बात हम कर ले 9 का साथियों, 9 के का में हमारा कहा जाए नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। यहाँ कौन सा संविधान संशोधन है साथियों, 74वां संविधान संशोधन है। विषय कितने हैं, 18 विषय है और कौन सी अनुसूची है साथियों, 12वीं अनुसूची यहाँ से संबंधित है। अगला हम बात कर लें साथियों भाग हमारा 9 का खा। ध्यान देना 9 के खा की अगर हम बात करेंगे तो सहकारी समिति से संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है। और आपको एक चीज़ की जानकारी यहाँ मैं और देना चाहूँगा कि अभी अभी हमारा सबसे नवीनतम मंत्रालय कौन सा बना है, सहकारिता मंत्रालय बना है। और इसके हमारे मंत्री अगर कहा जाए मोटा भाई अर्थात जो है अमित शाह, सहकारिता मंत्रालय कहा जाए सहकारिता मंत्रालय नवीनतम मंत्रालय है और अमित शाह इसके क्या हैं, मंत्री हैं। और अभय कुमार सचिव कह दिया जाए कौन है, तो अभय कुमार इसके क्या बनाए गए हैं, अभय कुमार इसके सचिव बनाए गए हैं साथियों। ये भाग हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से रिलेटेड एक मंत्रालय का गठन किया गया है साथियों। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद कहा जाए भाग 14 की बात करते हैं। भाग 14 में साथियों अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान किया गया। किसके बारे में, अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा के बारे में प्रावधान किया गया। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं इस समय हैं, एक IAS कहा जाए, IPS और लास्ट में जोड़ी गई है IFS। ये 3 हमारी क्या हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं साथियों। अगला भाग हम बात करते हैं भाग 15 की अगर हम बात कर लें भाई, भाग 15 में हमारा क्या है, निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में, निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। कहाँ, भाग 15 में प्रावधान किया गया। अगला भाग साथियों हमारा भाग 17 की हम बात कर लेते हैं। राजभाषा हमारी क्या होगी, राजभाषा के बारे में प्रावधान किया गया साथियों। एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है, जिसमें कहा जाए किसी देश के काम काज हो, शासन व्यवस्था अर्थात कहा जाए संसद की कार्रवाई हो, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा। और राष्ट्रभाषा का मतलब है कि अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं साथियों। तो यहाँ हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ये प्रावधान कहाँ, तो भाग 17 में किया गया है साथियों। भाग 18 की बात कर लेते हैं, तो आपात उपबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। किसके बारे में साथियों, आपात उपबंध के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, भाग 18 में किया गया है साथियों। और 3 प्रकार के आपात हैं, 352, 356 और 360। ध्यान देना साथियों, 352 अभी तक 3 बार लगा है,
360 अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, और 356 की संख्या कहा जाए तो 120 से प्लस ही हो गई होगी, क्योंकि ये 356 राज्यों में लगता है, 352 और 360 कहाँ लगता है, केंद्र में लगता है साथियों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भाग 20। भाग 20 में अगर बात कर लिया जाए साथियों, भाग 20 में क्या है, तो भाग 20 में हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसमें, तो भाग 20 में हमारा क्या है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया है, भाग 20 में किया गया है। और आर्टिकल वो कौन सा है, 368। और साथियों ये भाग हमारा सबसे छोटा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग अगर हमसे पूछ ले तो भाग 5 है, और सबसे छोटा भाग कह दिया जाए साथियों तो भाग 20 है। इस तरह से साथियों मैंने आपके सामने संविधान के महत्वपूर्ण भाग रखने की कोशिश की, और उससे रिलेटेड हमारा जो भी और पॉइंट्स था वो भी मैंने रखने की कोशिश की साथियों। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप सबके सामने इसी तरह से संविधान से रिलेटेड साथियों एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँगा। हमारा कहा जाए अनुसूची हो गई है, भाग हो गया है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग प्रस्तावना से कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ निकालेंगे जिसका मतलब आपको बताया जाएगा। उसके बाद कहा जाए प्रमुख संविधान संशोधन लिया जाएगा, प्रमुख हमारे अनुच्छेद ले लिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण हमारे पॉइंट्स हैं जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सब टॉपिकों पर मैं एक एक वीडियो, दो वीडियो बना के ये सारा मुद्दा क्लियर करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा साथियों। तो आज का वीडियो बस हम लोग इसी पर साथियों ना क्लोज करते हैं। जय हिंद।